अपर्णा पब्लिक स्कूल, जहां 8वीं क्लास का विद्यार्थी नया आविष्कार कर देता है। धनबाद के गोविंदपुर रोड स्थित अपर्णा पब्लिक स्कूल शिक्षा तकनीक में बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ के शिक्षक विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, पढ़ने में कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान देते हैं। मामला शिक्षा का हो या संस्कार का, खेलकूद का हो या संस्कृति का, विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर हो या शारीरिक स्वास्थ्य में, कला, वाणिज्य या विज्ञान, वर्ग प्रारंभिक से 12वीं कक्षा तक 40 से भी अधिक शिक्षक वृंद में होड़ सी लगी है। जिले के सभी स्कूलों से आगे निकलने की, स्वच्छ, हवादार और हेल्दी वर्ग भवन, खेलकूद का मैदान, लाइब्रेरी, कैंटीन, कंप्यूटर लैब, स्टैंप लैब, इंडोर गेम भवन, फिजिकल फिटनेस के लिए कराटे और योगा, संगीत, नाट्य कला और चप्पे चप्पे पर लगी हुई सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करते प्रबंधन समिति न तो कोई मौका गंवाना चाहते हैं और न ही शिकायत का कोई मौका देना चाहते हैं। ऐसी कुशल व्यवस्था अभिभावकों को विवश कर देता है अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजने के लिए, जहां कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चे 8वीं वर्ग में ही कर देते हैं आविष्कार। विशेष जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें अपर्णा पब्लिक स्कूल। गोविंदपुर की धरती पर बच्चों के भविष्य को सजाती, संवारती और लोगों को सुदृढ़ बनाती अपर्णा पब्लिक स्कूल और अपर्णा पब्लिक स्कूल का नर्सरी क्लास, जहां बच्चा शुरू करता है अपनी पढ़ाई का कैरियर। देखिए किस प्रकार से इस कमरे को रंग बिरंगा डिजाइनदार बनाया है ताकि बच्चों के ध्यान को अपनी और लेकर आकर्षित कर सके। बेंचेस वगैरह बने हुए हैं, ये भी सब इतने आकर्षक है कि बच्चों को अपनी और सहसा ही आकर्षित करेगी और मन भी खुद लगेगा। बड़ा सा क्लासरूम एरी है, इसके अलावा बैठने की पूरी व्यवस्था और क्लास को इस हिसाब से बनाया गया है जो बच्चों के ध्यान को बार-बार आकर्षित कर सके। ये प्री नर्सरी यानी कि नर्सरी से भी पहले जब बच्चे आते हैं सिर्फ उठना बैठना सीखते हैं, उनके लिए भी बिल्कुल डाउन टेबल प्लेटफॉर्म बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाया गया है ताकि हेल्दी इन्वॉल्वमेंट में और बच्चे अपना टाइम निकाल सके, बैठने की आदत डाल सके। क्लास 1B इनका पार्ट ले सकते हैं और टीचर भी गवर्नमेंट क्या नाम है आपका? तानु प्रिया किस क्लास में हो? UKG। तानु का स्पेलिंग हो? अनुप्रिया। अच्छा, ये अनुप्रिया अपना आपका नाम क्या था? हाँ, फादर्स नेम? चलिए देखिए कितने स्मार्ट बच्चे हैं ये। और ये देखिए एक छोटी सी बच्ची टोपी वो याद है, क्या नाम है उसका? चलिए बहुत प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत कठिन होता है मैडम, बहुत कठिन होता है छोटे बच्चों के कंसंट्रेशन को अपनी और आकर्षित ज्यादा पढ़ाई की तरफ लगाना, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन स्टाइल बहुत ही कम होता है, बहुत चुलबुले टाइप के होते हैं ये। कैसे इनको मतलब ये अट्रैक्ट करती है उनको? क्लास एक्टिव बनाना पड़ता है पहले तो, ठीक है। बच्चों को अगर एक्टिव की तरफ लाएंगे तो वो लोग ऑलरेडी फोकस करेंगे क्लास में, ठीक है। क्लास एक्टिविटी के लिए होना चाहिए, लर्निंग में वो लोग फोकस करवाना चाहिए। इस तरीके से आप रीडिंग कर रहे हैं, इस तरीके से आपको कुछ चैप्टर पढ़ना है,
तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को बहुत बार देखा गया है कि किसी टीचर का मतलब कि डांस करके पढ़ाना, गा के पढ़ाना और डांस एक्टिविटी करके पढ़ाना, वीडियो भी बहुत वायरल होती है। ये सब कुछ आप लोग भी करते होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये देख सकते हैं, ये प्रांगण बड़ा सा खेल का मैदान जहाँ पे बच्चों की उचित खेल व्यवस्था है, फर्स्ट एड की व्यवस्था है, ताकि अगर गिर पड़ भी जाए तो जोर पर चपेट भी लग जाए तो उनका तत्काल कुछ चिकित्सा किया जा सके। जब हम यहाँ प्रोजेक्टर के साथ पढ़ते हैं और बहुत सी चीजें सीखते हैं, आमतौर पे बहुत से स्कूलों में ये स्मार्ट क्लास का ये प्रचलन बहुत देर से शुरू किया गया था, बहुत देर से शुरू किया गया है, लेकिन इस विद्यालय में बहुत पहले से ही शुरू किया गया है, जिससे यहाँ के बच्चे बड़े कुशल तरीके से पढ़ाई करके अपना नाम कमा लेते हैं और विद्यालय का नाम भी रोशन करते हैं। और ये अपर्णा पब्लिक स्कूल का ट्रेनिंग रूम और जाने के हम सब क्या क्या ट्रेनिंग उपकरण दुनिया में किस प्रकार की यहाँ पे ट्रेनिंग में आपको सीएससी के तौर पर जितने भी मीटिंग वगैरह जब होती है तो और टीचर्स जितने भी अपने बाहर से भी आते हैं तो यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है जब भी कोई नई चीज, नई कोर्स, नई सब्जेक्ट को डिजाइन किया जाता है सीबीएसई की तरफ से, तो शिक्षक लोग को यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग लगाते दे करके बच्चों को पढ़ाना होता है ताकि कोई कमी एजुकेशन में ना रह जाए। ये है अपर्णा पब्लिक स्कूल का स्पोर्ट्स रूम जिसमें कि इंडोर गेम खेली जाती है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैट लगा हुआ है, डेफिनेटली कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, इन सब के लिए, या फिर किसी प्रकार का जिम्नास्टिक का ट्रेनिंग देना हो तो ये सारी व्यवस्था भी यहाँ पे है। आइए देखते हैं कुछ बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी गेम्स खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। और क्या नाम हुआ आपका फर्स्ट? यादव जी चेस खेल रहे हो तो चेस में घोड़ा कितना कर सकता है? अरे वाह, ढाई। और हाथी, आपका नाम? जी आकर्ष गुप्ता। घोड़ा तो 2.5 का चलता है, हाथी कैसे चलता है? पीछे नहीं जा सकता है, कोई भी डायरेक्शन में सिर्फ सीधा। और सबसे कमाल का जो इसमें मोरा होता है कौन है? रानी? नो, चलिए ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे काफी एंजॉय कर रहे हैं और चेस में पारंगत हैं, जैसा कि उन्होंने सारा इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही शेयर किया। हमारे साथ अपर्णा पब्लिक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मैडम हमारे साथ है। हम जानेंगे कि भाई कितना मेहनत करती हैं आप लोग, क्या क्या ऐसा चीज है, क्योंकि मौजूदा जो समय है बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते जा रहा है। इतनी सारी स्कूलें खुल गई है और इतने सारे नई चीजें भी आ गई हैं, स्मार्ट क्लास हो, रोबोटिक लैब हो, तरह तरह की चीजें। वैसे में अपने विद्यार्थियों को खास बनाने के लिए इस स्कूल की तरफ से क्या प्रयास किया जाता है? सर देखिए, हम लोग अपने बच्चों को हर तरीके के कंपटीशन में आगे लेकर जाते हैं ताकि वो एक्सपोजर जो उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें मिले, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस पे नई चीज़ें सीखते हैं। और हमारे स्कूल की तरफ से उन्हें जैसे रोबोटिक्स की क्लासेस हैं वो दी जाती है ताकि आज के डेट में जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो सब वो सीखे, समझे और उनको खुद से करने का प्रयास करें। जैसे अभी कुछ ही समय पहले हमारे क्लास 8 के एक बच्चे ने रोबोट बनाया था, जो कि रोबोट वॉइस को भी रिकॉग्नाइज कर रहा था, वो लाइट भी सेंस कर रहा था और वो मूव भी करेगा अपनी जगह से। तो क्लास 8 के बच्चे द्वारा ये बनाया गया काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट था, जो बच्चा को अपने रोबोटिक्स क्लास में उसने सीखा है, अपने साइंस टीचर की मदद से सीखा है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं ताकि बच्चे हंसते खेलते एनवायरनमेंट में नई चीज़ों को भी सीख सके कि वो कैसे करेंगे, अपने आप को ग्रो कैसे करेंगे। और आज की कॉम्पिटिटिव एरा में सबसे बेस्ट यही है कि बच्चों को खुद से करने दिया जाए ताकि वो अपने आइडियाज़ को हमारे सामने लेके आए, तभी वो खुद सीख पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड सब उतने काम आते नहीं है बच्चों के लिए। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। कहा जाता है कि भाई जर्मनी में कहते थे कि बच्चे स्टैंडर्ड 10th तक जाते जाते किसी चीज का इन्वेंशन कर देते थे, और ये तो मतलब कि अपर्णा पब्लिक स्कूल में 8 क्लास के लड़के ने ही कर दिखाया, यानी रॉबर्ट बना के रख दिया, उसका इन्वेंट कर दिया। कहीं ना कहीं ये बोलना पड़ेगा कि अपर्णा पब्लिक स्कूल की जो शिक्षण पद्धति यानी एजुकेशन सिस्टम बहुत ही लेटेस्ट है और यहाँ के बच्चे कभी भी किसी फील्ड में किसी और विद्यालय के विद्यार्थियों से कम रहने वाले नहीं है। थैंक यू मैडम। थैंक यू।
आमतौर पे सभी विद्यालयों में देखा जाता है कि जो शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं उन्हें ही एग्जामिनेशन लेना होता है, कॉपी वगैरह जांच करना पड़ता है और रिजल्ट वगैरह बनाना पड़ता है, जिससे कि पढ़ाई लिखाई के काम में काफ़ी बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ ये भी नहीं है, यहाँ पे अलग से एक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ही है। नेहा मैडम इसकी हेड है। मैडम वर्ष में मतलब कि कितने बार मंथली टेस्ट वगैरह एमटी वगैरह को लेकर के एग्जाम कंडक्ट करवा लेती हैं और आप कितना मेहनत करना पड़ता है इसके लिए? सर इसके लिए मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, मगर बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए हमें ये करना ज़रूरी है। और जहाँ तक मंथली का है तो हम लोग वीकली टेस्ट भी ये करवाते हैं, जो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट भी ये करता है, अप्रूव करता है। उसके बाद मंथली हमारा ये क्वार्टरली टेस्ट भी होता है, एग्जामिनेशंस भी होते हैं सेमेस्टर वाइज, और फाइनल भी होते हैं और प्री बोर्ड्स भी हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम्स हैं। और हाँ, इन सब चीज़ों को करने में टाइम लगता है, मतलब कि टाइम लेते हैं ये सारे काम, मगर हमें अपने बच्चों के ग्रोथ के और इम्प्रूवमेंट के लिए हमें ये करना है। बहुत अच्छी बात है। और बच्चों का पढ़ाई हैम्पर ना हो, इसके लिए जो रेगुलर टीचर हैं सब्जेक्ट वाइज, उनको मतलब कि उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। यही प्राथमिकता है अपर्णा पब्लिक स्कूल की। अब अपर्णा पब्लिक स्कूल की लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में हम हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से टेबल बनाए गए हैं बच्चों के बैठने के लिए और सीटिंग चेयर का अरेंजमेंट किया गया है और किताबों का यहाँ पे अंबार लगा हुआ है। आमतौर पर बच्चे जो अपने कोर्स की किताबें पढ़ते जो उग जाते हैं तो उन्हें और भी बहुत तरह की नॉलेज चाहिए होता है, जिसकी कमी पूरी करती है ये लाइब्रेरी। और यही नहीं, एक ही सब्जेक्ट के डिफरेंट बुक से पढ़ने से बच्चे और भी पारंगत होते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज भी होता है। और हम बात करेंगे लाइब्रेरी इंचार्ज से। मैडम बोल रहा हूँ कि ये मतलब कि लाइब्रेरी का कुछ क्लास भी होता है या फिर बच्चे अपने मतलब पार्ट टाइम में यहाँ पे आते हैं? लाइब्रेरी की क्लास होती है, क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बच्चे मतलब कि जो लाइब्रेरी में मतलब आते हैं उनको मतलब कि किस हिसाब से आपको हैंडल करते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा नॉलेज दे सके और अपने ज्ञान कोश को बढ़ा सके? एक्चुअली जो भी बच्चे आते हैं उनको हम लोग देखते हैं कि उनको मतलब किस सब्जेक्ट में डिफिकल्टी दे रही है, डिफिकल्टी के हिसाब से हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग को स्टोरी बुक या बिल्कुल सही बात है। देखना चाहिए कि भाई बच्चे किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, उसी में उनका ज्ञानवर्धन हो। क्या लाइब्रेरी कार्ड मतलब कि अलग से बनाना पड़ता है या फिर उसका कुछ चार्जेज वगैरह है या फिर सबके लिए कंपल्सरी? नहीं, सबके लिए कंपल्सरी है। लाइब्रेरी कार्ड वगैरह लेनी कंपल्सरी है कि अगर आपको बुक लेना है तो बुक इशू करवाते हैं, इशू करवाइए। करने के बाद एक बुक रिटर्न करना है। अगर एक बुक के अंदर रिटर्न नहीं करते हैं तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चार्जेस देते हैं। वेरी चार्जेस एकदम चार्ज है, ऐसे कोई चार्ज नहीं है। वेरी गुड। तो कहने का मतलब है कि बहुत से बच्चों को किताबों की परेशानी वगैरह भी होती है। ऐसे में अगर बच्चे यहाँ पर अपने ज्ञान कोश को या तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स की किताबों में स्टडी करने के बाद अगर एडेप्ट यानी कि अनुकूल बन जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपर्णा पब्लिक स्कूल की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि प्रायः किसी भी विद्यालय में जल्दी नहीं देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो अपर्णा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं, यहाँ के मेंटर, यहाँ के गार्जियन, और जिनकी देख रेख में न सिर्फ यहाँ के बच्चे बल्कि यहाँ के शिक्षक भी प्रभावित हैं, प्रेरित होते हैं और प्रतिदिन लोगों को नया जोश खरोश से भर करके और प्रेरित कर देना इनका कर्तव्य है। हम जानेंगे कि सर मौजूदा समय बिल्कुल चेंजिंग यानी कि समय बहुत तेजी से करवट ले रहा है। स्मार्ट क्लासेस हो रहे हैं, बच्चों का ध्यान किताब कॉपी से हटने लगा है, लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खास करके लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल की तरफ भागने लगे हैं। कितना चैलेंजिंग महसूस करते हैं और इसको फेस करने के लिए क्या करना है? ये चैलेंजिंग जो है ये सिर्फ अपर्णा पब्लिक स्कूल नहीं, पूरा इंडिया फेस कर रहा है, ये पूरा देश फेस कर रहा है जी। और इट्स अ वेरी मतलब ट्रेमेंडस बैड इफेक्ट भी इसका नजर आ रहा है, क्योंकि जितना हम लोग जो आज का डेट पे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो भी आए हैं, ठीक है, वो गैजेट जितना आपका इफेक्ट कर रहा है गुड इफेक्ट, लेकिन इल हेल्थ को भी तैयार कर रहा है। सो हम लोगों ने इस बार जो सोचे हैं, जो अकॉर्डिंग टू द CBSE ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ
CBSE एंड चेयरपर्सन ऑफ CBSE से हम लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शन मिला है इस बार, दैट इज हम लोग इस बार स्टेम एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस देंगे। 2026-27 का जो होगा इस पे बेसिकली क्या होगा ना, बच्चे का स्किल डेवलप करना होगा, करने का हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आर्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग अपना सब्जेक्ट को। मतलब हम थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहते हैं, जो हम लोग इस पे क्या सोच रहे हैं ना, हम लोग सोच रहे हैं जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई का साथ साथ में बच्चे उसका प्रैक्टिकल यूज, जो हम लोग का डेली यूज में कैसे उसको हम लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है, उसका बारे में हम लोग जानकारी मतलब बच्चे को देंगे, ठीक है। दूसरा है AI एंड रोबोटिक्स के ऊपर हम लोग सोच रहे हैं बच्चे को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, जो प्रॉपर कैसे करके उसको यूज करके आज के डेट पे कंपटीशन में बच्चे खड़ा हो पाए, ठीक है, और उसका जिंदगी मॉडर्न एजुकेशन के साथ भर जाए। तीसरा है हम लोग अपना बाकी सब्जेक्ट को भी सिलेबस का जो है हम लोग का जो सिलेबस अननेसेसरी पार्ट था वो NCERT जो डिलीट कर रहा है उसको डिलीट पे रखते हुए हम लोग कुछ एडिशन करेंगे। जैसे हम लोग सोचे हुए हैं इस बार हम लोग जर्नलिज्म का कोर्स करवाएंगे, न्यूज एंकरिंग का कोर्स करवाएंगे, हम लोग फिटनेस, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बना के रखने के लिए हम लोग तरह तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाएंगे, इंडोर एंड आउटडोर। इसी का साथ हम लोगों का 2026-27 का प्लानिंग है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मौजूदा समय में सर मैं भी अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि किसी भी स्कूल में पढ़ करके मार्क्स तो गेन करना बहुत आसान है, लेकिन रियल क्वालिटी, टैलेंट और बच्चों के अंदर अपनी क्वालिटी और अपनी क्षमता भर देना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए अगर ये सब कुछ करता है अपर्णा पब्लिक स्कूल, तो कहीं ना कहीं एक बार सभी अभिभावकों से ये रिक्वेस्ट होगा कि वो अपना रुख अपर्णा पब्लिक स्कूल की तरफ आगे करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आधुनिकतम तकनीक के साथ लोगों को शिक्षा दिया जाता है। और जैसा कि आपने सुना, वाइस प्रिंसिपल ने भी कहा कि स्टैंडर्ड 8 के बच्चे ने ही इन्वेंशन कर दिया, तो डेफिनेटली यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल समझ लीजिए जर्मनी को टक्कर दे रहा है। तो सर और बताइए, अपने स्कूल में क्या खास बात है? अगर बच्चे बाहर के अगर अभिभावक अगर प्रभावित हो आपके विद्यालय से, तो किन बातों को लेकर के, कौन सी वो बात है जिस पर आप गर्व करते हैं और उनको आना चाहिए? देखिए, हम अपना एजुकेशन पार्ट को जो हम लोग ने ये किए हैं, दैट इज 3 तरह से हम लोग अपना एजुकेशन पार्ट को हम लोग डिवाइड किए हैं जी। एक है हमारा स्कॉलस्टिक पार्ट, जहाँ पर बच्चे का जो सिलेबस पे है उसको पढ़ाया जाए और उसका मोड ऑफ पढ़ाने का जो है वो हम लोग दे रहे हैं आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन का साथ। दूसरा है को स्कॉलस्टिक पार्ट। को स्कॉलस्टिक पार्ट पे क्या होता है ना, बच्चे का जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को बना के रखने के लिए, ठीक है, बच्चे का प्रेशर को डाउन करने के लिए, ठीक है, जैसे मोदी जी ने भी, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी परीक्षा में चर्चा, ठीक है, उन सुनना चाह रहे हैं जो बच्चे एग्जाम टाइम में क्या परामर्श चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह का क्या करते हैं ना, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम लोग बच्चे को तरह तरह के एक्टिविटी के साथ जोड़ रहे हैं, तरह तरह का क्लब बना रहे हैं। कंपटीशन को बना के रखने के लिए हम लोग हाउस सिस्टम को चालू किए हैं, ठीक है, जहां पर हम लोग 4 हाउस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कंपटीशन करवा रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे। हम लोग अपना कंप्यूटर एजुकेशन को AI का साथ जोड़ रहे हैं, जो अभी AI एंड रोबोटिक्स का साथ जोड़ रहे हैं। हम लोग स्टेम एजुकेशन का साथ जाना चाह रहे हैं। और हम लोग लास्टली बट नॉट द लिस्ट, जैसे कि हम लोग पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करने के बारे में हम लोग ने सोचा है। जो पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व होंगे, अगर मम्मी को हम लोग प्रॉपरली, मॉम्स को बच्चे का अगर हम लोग ट्रेंड करेंगे, तो वो परिवेश यहाँ पर हम लोग जो सिखा रहे हैं वो हमारा बहुत कम हो जाएगा, मम्मी अगर ट्रेंड हो जाते हैं। बिकॉज मोरल एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूडेज लाइफ। तो हम लोग मोरल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस दे रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अपर्णा पब्लिक स्कूल किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है, चाहे मामला मॉरलिटी का हो, फिजिकल ट्रेनिंग का हो, या एजुकेशन का हो, या आधुनिक यानी कि मॉडर्न एजुकेशन, खास करके AI और स्टेम लैब की जो बातें कर रहे हैं, ये हर तरफ से बच्चों को मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअलिटी, या यूँ कहें कि किसी भी क्षेत्र में बच्चे कहीं भी किसी से कम नहीं रहे। एक चीज, शहर के बीचों बीच स्थित ये स्कूल
कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहमियत, अपना एक रुतबा बना करके कायम है। अपर्णा पब्लिक स्कूल जो 2016 में इसका फाउंडेशन हुआ था, कहीं ना कहीं बहुत हद तक लोगों के भविष्य को संवारने में सफल रही है। और एक मौका आपको देना चाहिए, जरा भी अगर आप अपने बच्चों की हर प्रकार से फिटनेस, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो या मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो कहीं और नहीं जाना, अपर्णा पब्लिक स्कूल में ही आना।